आइए चर्चा करते हैं सड़कों पर। 2014 से अब तक भारत में सड़कों पर करीब 15 से 20 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग, ये सब भारत की नई पहचान है। लेकिन पहली बारिश में जैसे चाय में बिस्किट टूटकर गिर जाता है, वैसे ही शानदार सड़कें टूट क्यों जाती हैं। 2013 में केंद्र का जो सड़क का बजट था वो 31,588 करोड़ था। आज ये बढ़कर 3.10 लाख करोड़ प्रतिवर्ष हो चुका है। यानी बजट 666% से ज़्यादा की भारी बढ़ोतरी हुई है। अकेले भारत माला जो परियोजना है उसमें 5.35 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट है। अब सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि रोज कितने किलोमीटर की सड़क बनी। हर दिन 35 किलोमीटर सड़क बनाने के इस जो कंपटीशन में क्वालिटी पीछे छूट जाती है। और आगे क्या निकल रहा है, सिर्फ कागजों पे वाहवाही या न्यूज़ में बताने के लिए कि हमने इतनी सड़कें बनाई। इतने बजट के बाद भी सड़कें कमज़ोर क्यों हैं? इसके पीछे 3 तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो भारत में सरकारी ठेका उसे मिलता है जो सबसे कम दाम लगाता है। सबसे कम दाम है ये। टेंडर पाने के चक्कर में ठेकेदार इतनी कम बोली लगाते हैं कि बाद में मुनाफा कमाने के लिए वो घटिया मटेरियल, कम तारकोल और कमजोर मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। इतना बजट के बावजूद भी घटिया माल यूज होता है। कुटाई की चोरी, सड़क बिछाने से पहले नीचे की जो मिट्टी होती है उसमें भारी रोलर से हफ्तों दबाना होता है। जल्दबाजी में ठेकेदार, क्योंकि उन्हें सड़क बना के दिखानी होती है, तो ठेकेदार मिट्टी को बिना सही से दबाए ऊपर से डामर पतली चादर बिछा देते हैं। नतीजा, जब गाड़ियों का भारी वजन से मिट्टी बैठती है और सड़क धंस जाती है। भाई ये मैं नहीं कह रही हूँ, एक्सपर्ट बता रहे हैं हम। ड्रेनेज सिस्टम, उसका तो पूरी तरह से मर्डर हो चुका है। कोई ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। इंजीनियरिंग का पहला नियम है कि पानी सड़क पर सड़क का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन हमारे यहाँ हाईवे तो बन जाते हैं, पर पानी निकलने के लिए वैज्ञानिक नालियां ही नहीं बना पा रहे हैं। बारिश का पानी डामर के नीचे घुसकर पूरी सड़क को अंदर से खोखला कर दे रहा है और इस पे काम भी नहीं हो रहा है। इतनी सड़कें धंसने के बावजूद भी इस पे काम नहीं हो रहा है। बनी हुई सड़कों के रख रखाव के लिए पूरे बजट का मात्र 2% हिस्सा ही सरकार देती है। अब रही सही कसर हमारे सरकारी विभागों का आपसी तालमेल पूरा कर देता है। आज चमचमाती सड़क बनेगी, कल वाटर सप्लाई, सीवर या इंटरनेट केबल वाला उसे खोद कर चला जाएगा। बाद में उस गड्ढे में केवल मिट्टी भर दी जाएगी जो पहली बारिश में धंस जाएगा। ऊपर से सड़कों पर क्षमता से 40% ज़्यादा वजन लेकर चलने वाले ओवरलोडेड ट्रक्स इस कमज़ोर बुनियादी ढांचे की कमर ही तोड़ रहे हैं। सड़कें सिर्फ बारिश से नहीं धंसती हैं, वो भ्रष्ट सिस्टम, ढीली मॉनिटरिंग और जवाबदेही की कमी से धंसती हैं। हालांकि सरकार ने अब दोषी जो ठेकेदार हैं उन्हें 2 साल के लिए बैन करने का नियम बनाया है, लेकिन जब तक ग्राउंड पर कड़ा ऑडिट नहीं होगा, जनता का टैक्स का पैसा जो है ना ऐसे ही पानी में बहता रहेगा। अब आइए देखते हैं कि कौन सी सड़क कितनी लागत से बनी। भाई सड़कें तो बनी है ना, और उनमें क्या खराबियां आई हैं ये जानना आपका हक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे महा प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 13.50 किलोमीटर है और इसकी कुल लागत जो आई थी 1 लाख करोड़ रुपए। अब खराबी क्या इसमें आई? राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पहली बारिश में दरारें आ गई और एक जगह पर 8 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। भाई ये एक्सप्रेसवे का है और ये न्यूज़ की बात मैं बता रही हूँ। दूसरे नंबर पे आता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसकी दूरी है 296 किलोमीटर और इस पे लगा 14,850 करोड़ रुपए। भाई अब इसमें खराबी क्या आई? पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन के महज 5 दिन बाद जालौन के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा ही धंस गया था। ये सब न्यूज़ में आया था, लोगों ने वीडियो बना के डाली थी। नंबर 3 पर है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसकी कुल लंबाई जो है 341 किलोमीटर है और इसकी जो लागत आई 22,494 करोड़ रुपए, जिसमें 7,300 करोड़ रुपए तो सिर्फ जमीन अधिग्रहण के लिए गए थे। अब इसमें खराबी क्या आई थी? भारी बारिश के दौरान सुल्तानपुर के पास इस एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई, जिसमें एक कार गिर गई थी। देखा होगा सोशल मीडिया पे वीडियोज आई जाती है। नंबर 4 पे है द्वारका एक्सप्रेसवे। मात्र 29 किलोमीटर में लगा 9,000 करोड़ रुपए।
यानी करीब 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। इतनी भारी भरकम लागत लगी। विवाद क्या है इसमें? कैग की रिपोर्ट में इसकी अत्यधिक लागत पर सवाल उठाए गए थे। इसके अलावा हाल ही में एक भारी साइन बोर्ड गिरने की घटना भी सामने आई थी 9,000 करोड़ लगने के बाद भी। अब दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर ये 213 किलोमीटर का है और इस पर अनुमानित जो लागत है करीब 12,000 करोड़ रुपए। खराबी क्या आई? मानसून की पहली बारिश में इसके निर्माणाधीन और नए बने एलिवेटेड पिलर के पास जलभराव और मिट्टी बैठने की शिकायत दर्ज हो चुकी है। भाई ये जो बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, ये उनकी बात बता रही हूँ। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे नए नवेले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की, जिसका दावा था कि लखनऊ से कानपुर की दूरी सिर्फ 35 से 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। इसकी कुल लागत कितनी है जानते हैं? 63 किलोमीटर लंबे जो ये एक्सप्रेसवे बना है, इसकी जो खर्च आया है 4,700 करोड़ रुपए। अब इसे कहा गया था कि ये अत्याधुनिक तकनीकी से बना है। 18 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर के साथ बनाया गया है। उद्घाटन कब हुआ था इसका? 13 जुलाई को। इसका उद्घाटन 2026 13 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। संयुक्त रूप से उद्घाटन इसका किया था। खराबी कहाँ आई? दावे तो थे कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के, लेकिन उद्घाटन के महज 13-14 दिनों के अंदर ही इस एक्सप्रेसवे की पोल खुल गई। लगातार हो रही है बारिश, भाई बारिश तो होगी, मानसून में बारिश होगा। उन्नाव जिले के कोरारी के पास एक टोल प्लाजा से पहले एक्सप्रेसवे की सड़क करीब 30 फीट तक धंस गई है। सड़क पर लंबी लंबी दरारें बन गई है और उनमें पानी भर रहा है, जिससे वाहनों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब इस पर कार्रवाई क्या हुई है? विवाद बढ़ने के बाद निर्माण एजेंसी पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर ने आनन फानन पे वहाँ बैरिकेडिंग लगा दी है और मिट्टी की भराई कर दी है, मरम्मत का काम शुरू करवाया है। लेकिन जनता अब सवाल पूछ रही है कि 4,700 करोड़ रुपए 65 किलोमीटर की सड़क बनाने में खर्च हुआ और 2 हफ्ते की बारिश में ही सड़क पास्ता की तरह क्यों धंस रही है? भाई जनता सवाल करेगी। मजबूती पे ध्यान कब देगी सरकार? विकास के लिए रफ्तार जरूरी है, लेकिन उस रफ्तार में अगर रुकावट आएगी, सड़क मजबूत नहीं बनेगी। भाई ये इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं? इतना पैसा सरकार दे रही है, इतना बजट दे रही है, क्या ये भ्रष्टाचार की आग में जल रही हैं सड़कें? क्यों धंस रही हैं? पहली बारिश होते ही इतनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं धंस जा रही हैं। अब जैसे जो लखनऊ की सड़क कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, तो उसके लिए बोला गया था ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस मशीन गाइडेड कंस्ट्रक्शन। भाई इतने हाई फाई वर्ड यूज़ किए गए थे, उसके बावजूद भी सड़क 10 से 12 दिन के अंदर धंस गई। तो भाई सवाल तो बनता है और जनता का जानने का हक है कि सड़कें कहाँ कहाँ धंस रही हैं, कौन कौन सी सड़कें बनी। सड़कें तो बहुत बन रही हैं, 1,43,000 किलोमीटर की सड़कें लंबाई की बन चुकी हैं किलोमीटर की। बट रिजल्ट क्या है? मजबूती उसमें कब आएगी? सरकार जवाबदेही कब तय करेगी? सिर्फ 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया, ऐसे लोगों को ठेका ही क्यों दिया जा रहा है जो सड़कें ही नहीं मजबूत बनवा पा रहे हैं? काम धीमे करवाइए लेकिन मजबूत कराइए, सालों साल। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में स्वर्णिम चतुर्भुज जो सड़क बनी थी, वो आज तक कितनी मजबूत है। कांग्रेस के टाइम की बनी हुई एक्सप्रेसवे आज तक चल रही हैं, हम लोग उस पर चल रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यमुना एक्सप्रेसवे देख लीजिए, तो ये सब सड़कें आज भी चल रही हैं। हमारी सरकार द्वारा बनाई हुई सड़कें क्यों धंस जा रही हैं? हम लोग इस बात से चिंतित हैं और सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आपके टैक्स का पैसा है।